वैदिक संध्या आप सबका स्वागत है। जल के दो विशेष गुण हैं, पवित्रता और शांति। तो वो दोनों हम चाहते हैं, पवित्रता और शांति चाहते हैं जल के माध्यम से। तो आचमन के द्वारा संध्या का प्रारंभ करते हुए हर एक व्यक्ति ये भावना बनाता है। भावना का अर्थ होता है हम अपनी ऐसी मांग पैदा करते हैं, ऐसी अंदर से आवश्यकता बनाते हैं कि मेरे जीवन में शांति आए, प्रसन्नता आए, पवित्रता आए। और उस मंत्र में भी ये इसी तरह का संकेत हम पाते हैं, सन्नो देवी रभिष्टये, कि चैतन्य की जो दिव्य धारा हैं, देवी आपह, देवी एडजेक्टिव माने और आपह उसका विशेष्य पद, चैतन्य धाराएं, दिव्य धाराएं, वो सब तरफ से मेरी तरफ प्रवाहित होती रहें, जिससे कि मुझे अभीष्ट सुख मिले और परम आनंद की प्राप्ति हो। पीतये अभीष्टये, सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये। हमारे लिए चैतन्य की धाराएं होवें प्रवाहित, हमारी तरफ प्रवाहित हों, अभीष्ट सुख दान कराने में निमित्त बने, परम आनंद प्राप्त कराने में निमित्त बने, ऐसा हम चाहते हैं। सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न। शांति सुख का इच्छुक जो हम लोग हैं, संयु का अर्थ होता है शांति के इच्छुक, शांति की कामना वाले जो हम लोग हैं, हमारे प्रति ये सुख शांति बहती रहे। संयो अभिश्रवन्तु न, सब तरफ से बहती रहे। यहाँ से संध्या की शुरुआत होती है। देखो, इसका लक्ष्य निर्धारित हो गया है। संध्या करने का लक्ष्य निर्धारित हो गया कि अभीष्ट सुख मिले, परम आनंद की प्राप्ति हो। ये लक्ष्य निर्धारित हो गया। हमें अभीष्ट सुख और परम आनंद की प्राप्ति, अभीष्ट सुख से अर्थात हमारा जो भौतिक ज़रूरतें हैं वो भी पूर्ति हों और आंतरिक ज़रूरत है वो भी पूर्ति हो। दो शब्दों में अभीष्टये और पीतये, इन दो शब्दों को कहते हुए ऐसे ऐसे संकेतों को पकड़ करके ही, जैसे धर्म का स्वरूप निर्धारित किया कणाद ऋषि ने कि अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामा, हम धर्म की व्याख्या प्रारंभ करेंगे और उसमें बताया धर्म क्या है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्मा, वो विधि विधान यतः जिससे अभ्युदय और प्रसन्नता मिलती है उसको धर्म कहते हैं। वो विधि विधान यतः, यत सर्वनाम से जिसका संकेत करते हैं वो धर्म है। यतः जिससे, अभ्युदय हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अभ्युदय कहलाता है। अभ्युदय का मतलब ये नहीं है कि अपार धन दौलत चारों तरफ बिखरा रहे हमारे को तो अभ्युदय कहा जाएगा। अभ्युदय का इतना ही अर्थ है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं बस। अब कोई अपने भौतिक आवश्यकताओं को यदि कम कर लेता है, कोई योगी अपने आवश्यकताओं को कम कर लेता है, भोजन, सामान्य वस्त्र, सामान्य मकान तक ही सीमित हो जाता है और उसको वो मिल जाता है, तो अभ्युदय है उसका। किसी को, अपने स्वामी जी जैसे व्यक्ति को, जिसको देश विदेश में घूमना है, लोगों को समझाना है, देश विदेश में अलग अलग लोग उनको बुला रहे हैं, उनको उनसे मदद लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का अभ्युदय फिर उसी तरह का होगा। उनके पास एरोप्लेन भी हों, उनके पास सब साधन हों। तो ये अभ्युदय तो व्यक्ति व्यक्ति का अलग अलग होता है। कम से कम जिसके बिना हमारा काम चल जाए,
वो कम से कम होता है। मतलब हम देखें क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है, हम देखें कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है, और ऐसे करते करते जिसके बिना काम ना चल सके उतना हमारे को मिलना चाहिए, ये हमारा अभ्युदय का निर्णायक हेतु होगा। इसके बिना भी चल सकता है, इसके बिना भी, इसके बिना भी, 10 चीजें हमने कहा, लेकिन ऐसा अंत में जाकर कुछ बच जाएगा, भाई इसके बिना तो नहीं चलेगा, इसके बिना तो नहीं चलेगा, इसके बिना तो नहीं चलेगा। कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी कि जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो जिन जिन चीजों के बिना काम नहीं चलेगा उनकी जो उपलब्धि है वो अभ्युदय के अंतर्गत आएगी। और प्रसन्नता, हमारे आंतरिक जीवन की प्रसन्नता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आदमी सोच ले कि मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं और प्रसन्नता मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो भी कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो प्रसन्नता तो एक उसका अंतिम प्रोडक्ट है। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आवश्यक हैं। हमारा पारस्परिक जो व्यवहार है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण हो, गुड फीलिंग्स फॉर ईच अदर, ये भी होना चाहिए। हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखें, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये जो भाव है दूसरों के प्रति, सब सुखी रहें, सब आनंद से जिएं, ये जो हमारे हृदय का भाव है, इस भाव को हम अपने अंदर अच्छे से बिठा लें। हमारे भीतर से द्वेष पूरा खत्म हो जाए, अप्रीति, द्वेष का अर्थ होता है, पाणिनि ने द्वेष का अर्थ किया है अप्रीति। दूसरों के प्रति जो अप्रीति है वो पूरी हमारी खत्म हो जाए। द्वेष को पॉजिटिव अर्थ में कहेंगे तो प्रेम कहेंगे। द्वेष का जो विपरीत भाव है उसको बोलेंगे, द्वेष तो निषेधात्मक भाषा में है कि द्वेष ना हो तो क्या हो। तो यदि विधेयात्मक भाषा में कहें तो द्वेष का जो अपोजिट है वो प्रेम है। वैसे तो प्रेम की परिभाषा ये होती है कि जहाँ द्वेष आदि ना हो, नेगेटिव सारी चीजें हटा दें, तो जो बचेगा वो हमारे भीतर, उसको प्रेम कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो निषेधात्मक तरीके से ही व्याख्यायित की जाती हैं। जैसे आत्मा की व्याख्या करते हैं तो नेति नेति के द्वारा सब चीजों को हटा दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हटाते हटाते जो शेष रह गया हमारे भीतर, ये जो शरीर है, आत्मा क्या है। तो जैसे आयुर्वेद में 24 तत्व जो ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर हैं, तो उनको 23 को हटाने के बाद जो 24वां बचेगा वो आत्मा है। सांख्य के अनुसार जैसे 25 तत्व गिनाए तो 24 हटाने के बाद जो बचेगा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत, पंच सूक्ष्म भूत, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति, इन सब को हटाने के बाद जो शेष रहेगा वो आत्मा है। और वहां पर देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार तो कहेंगे मृत्यु और जो हमारा प्रारंभिक क्षण है जीवन का, गर्भाधान और बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जो बीमार अवस्था, कलयुग, हमारे जीवन की जो बीमार अवस्था, अंतिम जीवन में बीमार होकर के ही जाना पड़ता है। तो आखिरी में तो कोई जैसे आपको दिखता है कि ये तो हार्ट अटैक हो गया, वो भी तो एक बीमारी है। हम जब यहां से प्रयाण करते हैं, कोई भी ऐसा सही सलामत नहीं जाता बीमार होकर के। ये बात अलग है कि योगी व्यक्ति उस बीमारी के ऊपर विजय पा लेता है। बीमार तो होता है वो, लेकिन बीमारी के ऊपर नियंत्रण करता है, बीमारी को बीमारी ना समझ करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। बीमार सबको होना पड़ता है, ऐसा लगता है मुझे। जैसे सही बिल्कुल सही अवस्था में कोई है तो ऐसे क्यों करेगा कि मैं अब जा रहा हूं, बस भाई अब ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। कोई उदाहरण ऐसे हैं, कोई उदाहरण मिलते हैं अपवाद रूप में। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि अभी मैं
एक आध उदाहरण ऐसा मेरे ध्यान में आ रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में भी कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, बिल्कुल सही सही हालत में। पर एक सामान्य नियम तो यही है, यहां अपवाद तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि निरपवाद रूप से सबको बीमार ही पड़ना पड़ता है, पर जब मैं जोर दे रहा हूं तो इसका मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है। एक आध उदाहरण हैं हमारे वहां खानपुर में ही, मैं कई बार सुनाता हूं कि वो एक दादा नाम से हम कहते थे उनको, तो वो बोले कि मैं आज भाई मैं मरूंगा। तो वो दादी जो है कहने लगी हाँ मराग हो तू। तो ऐसे करते करते वो उसने जो है पूरा अपना बोले मैं चलो पशुओं को पानी पिला देता हूँ, नहीं तो फिर सब रोएंगे और ये पशु प्यासे मर जाएंगे। ऐसी ऐसी सारी बातें कहते रहे कि मैं पानी नहीं पिलाऊंगा तो फिर ये पशु मैं इनको पानी पिला लेता हूँ। ऐसे सब बता दिया कि देखो उनका लेना देना है, उनको ये करना वो करना। पर वो अंतिम समय शायद थोड़े दिन देर के लिए तो कुछ होता ही होगा, हार्ट अटैक वगैरह कुछ होता होगा। और सचमुच वो बात करते करते और 10 मिनट बाद ही वो दादी तो खेत में जाने लगी। थोड़ी दूर गई थी, 100-200 मीटर गई थी घर से, और पीछे से आवाज आई कि दादो तो मर गो। तो ऐसे जो है कोई कोई उदाहरण, नागवेणी जी भी एक उदाहरण सुना रही थी कि कोई एक व्यक्ति थे, उसका बेटा कहीं परदेश गया, तो वो उस पिता के किसी पड़ोसी ने फोन कर दिया बेटे को, तेरा पिता बुला रहा है। तो वो आ गया, तो उसने कहा कि तेरे को किसने बुलाया भाई, क्यों आ गया? बोले मेरे पास फोन गया था कि ये बीमार हैं। बोले नहीं, आगे से कभी भी ऐसे मैं जब बुलाऊं तभी आना, मेरे बुलाए बिना बिल्कुल नहीं आना। ऐसे उन्होंने जो है अपने बेटे को समझा करके भेज दिया। तो बहुत लंबे समय के बाद 1 साल 2 साल, कितना 1-2 साल, तो 1-2 साल बाद जो है उसने सूचना भिजवाई कि भाई तू एक बार आ जा। तो वो आ गया, सूचना भेजते ही आ गया। अब वो अपने उनके परिवार के जो बेटी वगैरह थी उनको भी बुला लिया, सबको कह दिया। फिर एक दिन कहा कि ऐसा करो आप लोग कुछ पूजा पाठ करो या कुछ गीत गाओ या कुछ ऐसे करो, और वो जो है अपना वस्त्र ओढ़ करके मैं यहाँ लेट जाता हूँ और सुनता हूँ, आपकी लेटे लेटे सुनता हूँ, आपकी वाणी सुनता हूँ। ऐसे करते करते सबको वो बात उनमें लगा दिया, काम में लगा दिया कि आप लोग जो है कुछ पाठ करो, पुरस्चरण करो, जो उसकी आस्था होगी। जैसे कोई गीता पाठ करवाता है, कोई 15वें अध्याय का पाठ करवाता है, कोई 13वें अध्याय का, कोई 7वें अध्याय का गीता का। तो ऐसे उन्होंने बता दिया कि ऐसे करो पाठ कुछ। वो पाठ करने लगे, गीत गाने लगे, और वो लेटे लेटे बिल्कुल वो तो गायब हो गए। तो ऐसे कोई कोई उदाहरण, और भी कई उदाहरण मेरे सामने हैं। किसी ने कहा कि भैया कल जो है 12 बजे मैं जा रहा हूं, 2-3 दिन पहले ही बताया कि इस तारीख को 12 बजे मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने गुरुद्वारे में ये बात, गुरुद्वारे में मैं जाऊंगा वहां पर। तो गुरुद्वारे में जा करके गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़ा होकर के उसने कहा ठीक 12 बजे बिल्कुल, और एकदम कहा कि जो भी उसने प्रार्थना की और बस समाप्त हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ उदाहरण हैं। स्वामी दयानंद का भी उदाहरण ऐसा ही है कि सबको चलते समय जो है, बहुत पहले तो घोषणा नहीं की, लेकिन वो उस दिन तो कम से कम कहा ही कि भाई आज दीपावली है, ऐसा है, चलो आप लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ और ये ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, अहो भाग्य, सब क्या धन्यवाद दे रहे हैं और किसी के प्रति शिकायत खत्म कर रहे हैं, भगवान को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि तैने बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाया, बहुत अच्छा जीवन के लिए मदद की, सब धन्यवाद दे रहे हैं। और धन्यवाद देते देते
तो ये कोई कोई उदाहरण ऐसा है, लेकिन ज्यादातर जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर तो यही होता है कि अंत में जा करके एक बार, मैं उसको घटा रहा था कि जो कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग को बीमारी के रूप में बताया है वहां पर। कृतयुग बाल्यावस्था, त्रेतायुग युवावस्था और द्वापर युग जो है वृद्धावस्था, और जीवन का जो हमारा ये जो बीमारी अवस्था है उसके साथ कलयुग की तुलना की है। तो ऐसी सब चीजों को हटा दिया, उसके बाद एक अंतरात्मा तो बचता है। सन्नो देवी रभिष्टये, इस मंत्र के द्वारा लक्ष्य बता दिया है कि अभिष्टये पीतये, ये दो शब्द जो है लक्ष्य का ही निर्धारण कर रहे हैं। अभिष्टये और पीतये, पीति चतुर्थी में पीतये, और अभिष्टि लौकिक भाषा में इसको अभिष्टि बोलते हैं, वेद में इसको अभिष्टि कहा है। छोटा इकार है ये, छोटा इकार। जैसे अभिष्ट सुख होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, और पीति हमारे आंतरिक, हमारी मन बुद्धि अंतरात्मा आंतरिक जीवन, उसके लिए जरूरी। इसी को अभ्युदय कहा है, इसको निश्रेयस कहा है। अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो दिव्य चैतन्य धारा है, सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। शम न भवन्तु, हमारे लिए, न माने हमारे अस्माकं कृते, सम भवन्तु, वो कल्याणकारी हो, शांतिदायक हो, मंगलमय हो। संयोग अभिश्रवन्तु न, हमारे जीवन में संयोग अभिश्रवन्तु न, रोगों का शमन करने वाली वो दिव्य चैतन्य धारा और हमारे को निर्भयता प्रदान करने वाली हो। स्वास्थ्य और निर्भयता, जीवन में स्वास्थ्य और निर्भयता, शरीर से स्वस्थ हो और अंदर से निर्भय हो। अंदर की निर्भयता एक शब्द है, लेकिन बहुत सारी चीजों का परिणाम है वो। जैसे प्रसन्नता भी बहुत सारी चीजों का परिणाम है, ऐसे प्रसन्नता थोड़ी मिलती है, निर्भयता ऐसे थोड़ी मिलती है, बहुत सारी चीजों का परिणाम है। निर्भयता तो अंतिम चीज है। निर्भय हो गए तो फिर क्या बच गया? जीवन में निर्भयता आ गई तो अब क्या और क्या चाहिए? निर्भयता तो सारी चीजों का परिणाम है कि उसको पूरा ज्ञान भी सही है, उसका व्यवहार भी ठीक है, उसका कर्म भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब जाकर के उसका परिणाम निर्भयता के रूप में मिलेगा। संयोग अभिश्रवन्तु न, यू का अर्थ होता है भय का दूर करना, और सम का अर्थ है रोगों का शमन, पाप ताप का शमन। तो ऐसा लक्ष्य बता दिया और शुरुआत की अपने शरीर के जो अंग हैं, अंग स्पर्श मंत्र, अपने शरीर के यशोबलम, अपने शरीर के जो अंग हैं उनको यशस्वी और बलशाली बनाने के लिए, अपने शरीर के अंगों में पवित्रता, भीतरी भाग में भी पवित्रता लाने के लिए भू पुनातु शीर्षि आदि मार्जन मंत्र बोले, प्राणायाम मंत्र बोला, जीवन की जो चेतना का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए 7 जो हमारे जीवन का जो चेतना के लेवल्स हैं उन पर विचार किया, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। और बुद्धि के द्वारा उस महिमाशाली तत्व को हमने विचार किया कि एक ऐसा महिमाशाली तत्व है जिसकी व्यवस्था है, यहाँ इस घर में उसकी व्यवस्था है, उसका आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो बहुत भयानक काम हो जाएगा, वो बहुत ही शक्तिशाली है, और उसके घर में रह करके उसका विद्रोह ठीक नहीं, उसके आज्ञा उल्लंघन ठीक नहीं। ऐसा अघमर्षण 3 मंत्र जो बोले जाते हैं उनके द्वारा हमने विचार किया।
और फिर मनसा परिक्रमा मंत्रों से सब दिशाओं में उसकी शक्तियों को स्मरण किया। पूर्व दिशा में अग्नि के रूप में, जिधर हमारा मुख है उधर ही पूर्व दिशा बन जाती है, ऐसा हमने विचार किया। तो अग्नि के रूप में उसकी रक्षा करने वाली शक्ति और उसके रक्षा के जो साधन हैं, बाण, इशु, अधिपति को के बाद इन 6 मंत्रों में हर एक मंत्र में प्राची दिग अग्नि अधिपति, प्राची दिशा है मेरे सामने, ये प्राची दिशा है, अग्नि इस दिशा का अधिपति है, और असितः रक्षिता, उसका जो बंधन रहित जो गुण है वो रक्षा करने वाला है, असिता रक्षिता। और आदित्य उसके इशु हैं, आदित्य उसके रक्षा के साधन हैं, रक्षा के साधन हैं, ऐसे बताया हर एक मंत्र में। इसी तरह से दक्षिण दिशा का इंद्र अधिपति है, और तिरश्चिराजी रक्षिता, जो ये तरह तरह के जो कुटिल शक्तियां हैं, उन कुटिल शक्तियों से वो हमारी रक्षा कर रहा है। तिरश्चिराजी रक्षिता है, और उसकी रक्षा के साधन पितर हैं। इस दिशा में पितर उसके रक्षा के साधन बने हुए हैं। हाँ जी, ओम प्रणाम गुरुजी। जैसे आपने कहा कि जिधर भी हम मुख करते हैं तो पूर्व दिशा बन जाती है, तो ऐसा किस अवस्था में संभव होता है? प्राची शब्द का ही ऐसा अर्थ है। प्राची शब्द के 2 अर्थ हैं। जिधर सूर्य उदय होता है वो भी पूर्व दिशा होती है, और जिधर हमारा मुख है भगवान की दृष्टि से यदि देखें तो वही हमारे लिए प्राची दिशा है। 2 अर्थ हैं उसके, उस शब्द के ही 2 अर्थ हैं। जिधर सूरज उदय होता है वो भी प्राची दिशा, और जैसे मैं आपकी तरफ मुंह किए हुए हूं तो मेरे लिए प्राची दिशा ये है, और आप मेरी तरफ मुंह किए हुए हो तो आपके लिए प्राची दिशा ये बनी हुई है। संध्या उपासना करते हैं, उस दृष्टि की बात है कि हम कहीं भी बैठे हुए हैं, किधर भी मुंह करके बैठे हुए हैं, सूर्य की दृष्टि से तो पश्चिम दिशा में बैठे हैं, पर इन मंत्रों की दृष्टि से वो पश्चिम दिशा ही हमारी प्राची दिशा है। वहां से शुरू करेंगे। तो प्राची दिशा में अग्नि अधिपति है, असित बंधन रहित जो परमेश्वर की शक्ति है, बंधन रहित, वो हमारी रक्षा कर रही है। वो बंधी हुई नहीं है, कोई उसके ऊपर नियम लागू नहीं होते हैं। वो जैसे ऐसी शक्ति है कि उसके ऊपर लागू नियम नहीं होते, हमारे पर तो लागू होंगे। उसके ऊपर वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये उसके ऊपर बाउंड्री नहीं डाल सकते नियमों की। वो बंधन रहित है, और उसके आदित्य इशु हैं। वो जैसे भी कर रही है वो हमारे लिए सही कर रही है। श्री अरविंद ने भी लिखा है माता पुस्तक में यही बात, कि तुम ये नहीं कह सकते हो कि माता जो है तो ये ऐसे क्या कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे नहीं कह सकते हो। वो पूर्ण ज्ञानमयी शक्ति है। तो वो दोनों तरफ उस माता पुस्तक का संकेतार्थ जाता है। उधर उस आश्रम की जो अधिष्ठात्री शक्ति है माता, उसके ऊपर भी वो पुस्तक का गतार्थता है, और साथ में इस विश्व, ये जो भूमंड, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का संचालन करने वाली जो शक्ति है उसको भी माता नाम से पुकार रहे हैं श्री अरविंद। तो उस माता पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक है, 50-60 पेज की, इतने साइज में है, बहुत ही छोटे साइज में है, लेकिन साधना का समग्र सार तत्व उसमें आ जाता है। इतने छोटे शब्दों में जो कहना चाहिए सब कुछ कह दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। इतनी तेजस्वी, जैसे मंत्र की तरह है वो पुस्तक। साधकों के लिए इतनी वो दिव्य देन है श्री अरविंद की। वो जब वो एकांत में चले गए उस समय लिखी गई वो पुस्तक है। पांडिचेरी जाने के बाद 17 वर्ष बाद वो पुस्तक लिखी है, पांडिचेरी में रहते हुए। और इतना उस धीर गंभीर स्थिति में रह रहे थे, और उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। जब वो एकांत में गए हैं उनको सिद्धि मिल गई थी। उस सिद्धि की अवस्था में वो पुस्तक लिखी है। सिद्धि की अवस्था में 1-2 पुस्तक ही है, या तो माता पुस्तक लिखी है, या कुछ पत्र व्यवहार मिलते हैं, या फिर सावित्री महाकाव्य लिखा है। बाकी उनका जितना भी मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, लगभग
30-35 जिल्दों में हैं, 35 जिल्दों में हैं, 500 पृष्ठ के, तो वो सब पहले के लिखे हुए हैं। तो उसमें भी ऐसा लिखा है कि माता जो है, ये जो मैं इसको पकड़ करके उसके साथ तुलना करके दिखा रहा हूं, यहां जैसे आसितो रक्षिता का बंधन रहित है वो परमेश्वर अपने आप में, उसके ऊपर हम ये नहीं आरोपण कर सकते हैं कि ये भगवान का क्या नियम, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये भगवान का क्या नियम, ऐसे हम आपत्ति नहीं दिखा सकते हैं। भगवान को ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान को ऐसे करना चाहिए, भगवान को वैसे करना चाहिए, जैसे कि भगवान से हम ज्यादा समझदार हैं। आपने भी सुना होगा, ऐसे बोलते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये भगवान का काम ठीक नहीं है। तो वो असिता है, वो बंधन रहित है, उसके ऊपर हम आपत्ति नहीं डाल सकते हैं। और वो उसने रक्षा के साधन भी बताए हैं। आदित्य उसकी रक्षा के साधन है, आदित्य सूर्य की किरणें भी हो सकती हैं, आदित्य ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं। और दक्षिण दिशा का इंद्र अधिपति है, ऐश्वर्यशाली, जो दिव्य ज्योति का अधिष्ठाता, ऐश्वर्यशाली ज्योति प्रदाता जो इंद्र है, वो इस दिशा का अधिपति है। तिरश्चिराजी रक्षिता, कुटिल शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। और मानव जाति के जो ज्ञानी पितर हैं, वो पितरा ईसवा, वो इसके रक्षा के साधन बने हुए हैं। जैसे बाण साधन होते हैं हमारी रक्षा के, बाण जो होते हैं हमारी तो रक्षा करते हैं, और जो रक्षा में बाधा डालते हैं उनको नष्ट करते हैं। दो काम करते हैं बाण, अपने पक्ष का रक्षा करते हैं और पर पक्ष का खंडन करते हैं। ये बाण पर पक्ष का निराकरण करते हैं। जो अग्नि है, ये अभिप्सा के रूप में हम उसको अनुभव करते हैं, अग्निदेव को। और ये अग्नि हमको, हमारा जो संकल्प है उसको उच्चतर शक्ति तक ले जाती है, और वहां से हमको हमारे लिए जो दिव्य ज्ञान है वो प्राप्त कराती है। दिव्य संकल्प की जो अग्नि है, शक्ति है, वो अग्नि यहां पर कही, वो हमारी जो अन्नमय चेतना है और दिव्य जो चेतना है उनके बीच में मध्यस्थता का काम करती है। हमारे द्वारा दी गई जो अभिप्सा, समर्पण आदि जो हवियां हैं, उनको उच्च शक्ति के प्रति वहन करती है, ले जाती है। हम जो अपना भाव, अपना प्रेम समर्पित करते हैं, श्रद्धा समर्पित करते हैं उस उच्चतर चेतना के प्रति, तो वहां तक ले जाने में मीडिया क्या बनती है, माध्यम क्या बनती है? ये अग्नि बनती है। हमने ये कहा कि हे परम देव, मेरे समर्पण को स्वीकार करो। तो ये जो हमने अपना भाव जो अपने भीतर बनाया कि मेरे समर्पण को स्वीकार करो, ये अग्नि हमारे इस भाव को वहां तक पहुंचाती है। ये जो दिव्य संकल्प की जो ज्वाला है, यही अग्नि है जो हमारे अंदर अभिप्सा उठ रही है कि मैं भगवान को अपना समर्पण करूं, मैं अपने आहुति दूं। ये जो अंदर एक भाव उठ रहा है, ये आग का रूप है, ये अग्नि का रूप है। और ये उस दिव्य चेतना के प्रति हमारे इस भाव, ये हमारा भाव वहां पहुंच जाता है। अग्नि इसको वहां पहुंचा देती है। हम जो समर्पण करते हैं, हम जो श्रद्धा, जो भावना, जो प्रेम, मानसिक प्रीति, ये वहां तक पहुंच जाती है अग्नि के माध्यम से। अग्नि ही है ये जो अभिप्सा है, ये अग्नि है। और ये जब वहां पहुंच जाती है तो वहां से फिर उनका जो बल है, उनका जो प्रकाश है, आनंद है, वो हमारी इस शरीर, प्राण और मनोमयी चेतना में ले आती है, नीचे ले आती है। इधर से अग्नि ऊपर ले जाती है, हमारी अभिप्सा को दिव्य उच्चतर चेतना तक पहुंचाती है, और वहां से प्रकाश, आनंद और बल को वापिस हमें प्राप्त कराती है, ऐसा समझिए। और इंद्र जो है दिव्य मन के रूप में
शुद्ध सत्ता की शक्ति है जो दिव्य मन के रूप में अभिव्यक्त होता है। वीर योद्धा की तरह अपने प्रकाश रूपी वज्र से अंधकार को और अनृत का नाश करता है। भेदजनक मन की जो संकुचित दृष्टि है उसको ये जो इंद्र शक्ति है उसको हटा देती है, द्वैत का उन्मूलन कर देती है। इंद्र शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होती है तो ये जो भेद दृष्टि है, हमारे को जो सब इकाइयां अलग अलग दिखाई देती हैं कि तू अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, ऐसे अलग अलग जो इकाइयां दिखाई देती हैं, इस भेद दृष्टि को समाप्त कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार का ज्ञान बतलाया, एक तामसिक ज्ञान, दूसरा राजसिक ज्ञान, एक सात्विक ज्ञान। तो तामसिक ज्ञान में तो उल्टा पुल्टा दिखता है, माने सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, ऐसा ही दिखता है उसको। जो सुखदायी है वो दुखदायी दिखता है, जो दुखदायी है वो सुखदायी दिखता है, धर्म अधर्म दिखता है, जो हितकारी है अहितकारी दिखता है, जो अहितकारी है वो हितकारी दिखता है। वो ज्ञान ही ऐसा है, उसमें कौन क्या करे। वो ज्ञान ऐसा है कि उसमें दिखेगा ऐसा ही। तो ये जो जितने भी गलत काम होते हैं ना, वो तामसिक ज्ञान के कारण होता है। वो ज्ञान ऐसा ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसको दिखता ही ऐसा है, जैसा दिखेगा वैसा काम करेगा आदमी। राजसिक ज्ञान में उसको द्वैत दिखाई देता है, भिन्न भिन्न दिखाई देती है इकाइयां, उसमें एकत्व जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं मालूम पड़ती। जब हमारा राजसिक ज्ञान होता है तो उसमें भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, ये चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। लेकिन जब सात्विक ज्ञान होता है तो वहां श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि एकत्व दिखाई देता है। तो ये इंद्र शक्ति जो है, यही दिव्य मन जिसको कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, या सात्विक बुद्धि कहते हैं जिसको, ये इंद्र शक्ति है। तो अग्नि शक्ति तो वो है जब हमारे अंदर उस दिव्य चेतना के प्रति अभिप्सा उमड़ती है कि मैं दिव्य जीवन चाहता हूं, मैं ये जो जीवन में जी रहा हूं इससे मुझे संतोष नहीं है, दिव्य जीवन चाहता हूं। ये जो अभिप्सा हमारे हृदय में उठती है, ये अग्नि का रूप है। और इसके बाद जो इंद्र शक्ति है, इंद्र शक्ति क्या है? इंद्र शक्ति दिव्य मन की शक्ति है जो एकत्व को देखती है। संपूर्ण सृष्टि में उसको एकत्व नजर आता है, सब में पिरोया हुआ एक सूत्र दिखाई देता है, चेतना का एक सूत्र उसको दिखाई देता है। तो वो अपने वीर योद्धा की तरह जो इंद्र है, वो अपने प्रकाश वज्र के द्वारा अंधकार का और अनृत का उन्मूलन कर देता है और भेदजनक मन की जो संकुचित दृष्टि है, द्वैत भाव का उन्मूलन करके हमारे मन को द्युलोक में सत्य सूर्य का उद्भाषण कर देता है, सत्य सूर्य को प्रकट कर देता है। ये इंद्र का काम है, अंधकार का अनृत का तोड़फोड़ करके अपने वज्र से और द्युलोक में जो सत्य सूर्य है उसको प्रकाशित कर देता है। इसी तरह से सारे देवताओं को हम समझ सकते हैं। वरुण देव जो है उसको पवित्रता और विशालता की साक्षात मूर्ति है। यदि हमें सूर्य देवता का सत्य प्राप्त करना है तो विशालता और पवित्रता जरूरी है, जो कि सारे पाप पुंज को और कुटिलता को, असत्य को खत्म कर दे। ऐसी पवित्रता और विशालता चाहिए। यदि सत्य सूर्य का दर्शन करना है तो उसके लिए विशालता और पवित्रता का जो देवता है उसकी शरण लेनी होगी। तो पवित्रता और विशालता का देवता है वरुण देव, और प्रतीचिदिक वरुणोधिपति ऐसा कहते हैं। तो जो ये वरुण देव है, पवित्रता और विशालता की शक्ति है, उसका हम आवाहन करते हैं, उसको पुकारते हैं कि मेरे जीवन में पवित्रता आए, मेरे जीवन में विशालता आए। तो समझो वरुण को पुकार रहे हैं हम। मेरे अंदर मैं वो दिव्य चेतना को चाहता हूं
मैं इस पार्थिव चेतना, मनोमयी चेतना, प्राणमयी चेतना से ऊपर एक दो दिव्य शक्ति है, उसको चाहता हूं। ऐसा जब अभिप्सा उठती है, दिव्य संकल्प की जो आग हमारे भीतर जलती है कि जो अंतिम चेतना है वो मेरे हृदय में उतरे, ऐसी जब हम मांग करते हैं तो ये अग्नि के रूप में वो अभिप्सा उठ रही है। और फिर इंद्र का काम आता है कि वो एक वीर योद्धा की तरह हमारे अंधकार और अनृत को समूल नाश करता है। फिर उस सत्य सूर्य का दर्शन के लिए हमें फिर वरुण देव की आवश्यकता होती है, और वरुण देव के बाद जो है हम आनंद का दर्शन करना चाहते हैं तो सोमोधिपति, सोम को हम पुकारते हैं। वरुण देव के बाद जो है सोमोधिपति, सोम को हम पुकारते हैं जो कि आनंद का अधिष्ठाता है। और ध्रुवादिक विष्णु अधिपति, सब जगह व्यापक जो शक्ति है विष्णु के रूप में, उस विष्णु को हम स्मरण करते हैं। और इसी तरह से बृहस्पति जो ज्ञान का स्वामी या लोकांतरों का जो स्वामी है, उसको हम स्मरण करते हैं। तो इन देवताओं का एक एक रूप है। जैसे सोम आनंद और अमृत का अधिपति है, तो बृहस्पति जो है वो ज्ञान का अधिपति है, और रुद्र है वो रौद्र रूपधारी है, फिर भी दया युक्त है, ऐसा उसकी एक शक्ति है। सारी विघ्न बाधाओं को नष्ट करना होता है तो रुद्रदेव हमारी उन विघ्न बाधाओं को हटाता है और हमको जो है प्रगति की तरफ ऊपर उठाता है। वीरुद शब्द आया था, ये विष्णु अधिपति कलमास ग्रीवो रक्षिता वीरुद ईशवा, वनस्पति, औषधि, वृक्ष और वीरुद, ये चार शब्द आते हैं। ये सारे उद्भिद हैं, औद्भिद कहें या उद्भिद कहें, धरती को फाड़ करके फिर पैदा होते हैं। औषध, एक व्याकरण में भी श्लोक आता है इसके लिए, औषध्या फल पाकांता वृक्षा पुष्प फलोपगा फली वनस्पतिर्जेया लता गुल्माश्च वीरुध। फल पाक के साथ जो नष्ट हो जाती है, जैसे गेहूं, मूंग, मोठ, चावल इत्यादि जो भी हैं, इनको औषधि कहते हैं। पुष्प और फल आकर के, जैसे आम का पहले बोर आता है फिर फल बनता है, ये वृक्ष कहलाते हैं। जिनके सीधे फल आते हैं, जैसे गूलर का वृक्ष होता है उसको वनस्पति कहते हैं। जैसे वट वृक्ष होता है, जैसे पीपल होता है, वो पुष्प आकर के नहीं, सीधा ही फल आ जाता है। और जो वीरुद होते हैं वो लता वल्लरी आदि होते हैं, जो दूसरे के साथ ऊपर चढ़ती हैं, जो दूसरे का सहारा लेकर के और ऊपर चढ़ती हैं। तो वीरुद इशु, वीरुद को इशु बताया यहाँ पर। वीरुद लता वल्लरी है, मत इसका मेरा तात्पर्य है जो लता वल्लरी हैं ये वीरुद बताया। और कलमास ग्रीवा रक्षिता, चित्र विचित्र रंग युक्त जो वनस्पति हैं इसको रक्षिता बताया। इन सब मंत्रों के द्वारा एक बात दोहराई बार बार कि मेरा जो मन है वो निर्वैर हो जाए, मेरा मन द्वेष रहित हो जाए। रोजाना हमें इस बात का अवलोकन करने की आवश्यकता है कि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव तो नहीं है। ढूंढ ढूंढ करके अपने मन का अवलोकन करना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भाव तो नहीं है मेरे मन में, अप्रीति तो नहीं है मेरे मन में,
कहीं पर किसी के प्रति शिकायत तो नहीं है, ऐसा हमें देखना चाहिए। एक बहुत प्राकृतिक चिकित्सा के जगत में बहुत बड़े अच्छे नाम कमाया उन्होंने, मोदी जी नाम से, विट्ठल दास मोदी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में एक प्रार्थना की, जब वो प्रयाण कर रहे थे। वो प्रार्थना रोज हमें करनी चाहिए। इन 6 मंत्रों का ये एक प्रकार से वो भाव है। उन्होंने कहा कि हे परम सत्य, मेरे कारण से किसी को कष्ट हो गया मेरे जीवन में, तो वो मुझे माफ कर दे, और किसी ने मेरे को कष्ट दिया है तो मैं भी उसे माफ कर रहा हूं। तो ये रोज हमें प्रार्थना करनी है, रात को सोते समय प्रातःकाल उठ करके, कि मेरे कारण से किसी को कुछ कष्ट, रोजाना हिसाब किताब कर लें। सायंकाल मेरे कारण से किसी को कष्ट हो गया, आ भी जाता है कोई विचार, तो मैं उसे, वो मुझे माफ कर दे, और किसी ने मेरे को कष्ट दे दिया तो मैं भी माफ कर रहा हूं। ये बड़ी दिव्य प्रार्थना है कि हम ये कहें कि मैं उसको माफ कर रहा हूं और वो मुझे माफ कर दे, तो हम शिकायत रहित होकर के जिएंगे। तो ये मंत्र बोल करके भी यही करते हैं हम, कि मेरा मन निर्वैर हो जाए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं उसको समाप्त कर रहा हूं, मैं अपने स्तर पर समाप्त कर रहा हूं, और फिर भी याद आ रही है तो समाप्त कहां किया। हाँ जी। ओम गुरु जी, ये विरुद्ध शवः बता रहे हैं ना जी। जी। तो ये समझ में नहीं आया जी, विरुद्ध को ही क्यों बनाया? वो वनस्पति औषधि वो किसी को एक का नाम ले दिया, काव्य है ये, तो किसी एक को नाम ले दिया है। माने ये जो हरित क्रांति है, इसको इशू बनाए हुए हैं हमारे जीवन की रक्षा के लिए, रोग आदि से दूर। हाँ, पूरा ये तो कितना इसका रोल है हमारे जीवन के लिए, भौतिक रूप से बहुत ही बड़ा रोल है, साधारण रोल नहीं है वनस्पति का हमारे जीवन के लिए। इसके बिना तो ये जीवन ही दूभर हो जाएगा। वनस्पति, बड़े बड़े स्वामी जी बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया में कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि भारत से दुगना, और आबादी 2.5 करोड़, और थोड़ी सी दूरी में बसा हुआ है, बाकी अपना जंगल ही जंगल होंगे। हैं? रेगिस्तान, पत्थर वाली है। फिर भी गेहूं तो बहुत पैदा होता है। तो गेहूं तो बहुत ही ज्यादा पैदा होता है, कहते हैं संसार का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक देश है। तो हरित क्रांति तो बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। मन के द्वारा हम सब चारों तरफ भगवान को उपस्थित पाते हैं, और जो अपव्यवहार हम दूसरों से अपने लिए पाते हैं और हमारे द्वारा दूसरों के लिए होता है व्यवहार काल में, उसको निमटारा करने के लिए विशेष रूप से द्वेष त्याग की जरूरत है। यदि कोई कह देता है एक्सक्यूज मी, मेरे को माफ करें, तो अगले को भी माफ कर देना चाहिए। अच्छी बात तो यह है। और यदि दूसरे ने नहीं बोला है तो हम ही बोल दें कि भाई मैं तो माफ कर रहा हूं, इसने जो भी किया, तो हमारा मन साफ हो जाएगा। और दूसरे के लिए यदि कह देते हैं कि ये माफ करे, आध्यात्मिक यात्रा तो ऐसी होगी। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने, मानव सेवा संघ के संस्थापक जो हैं, उन्होंने 2 शब्द प्रयोग किए कि दूसरों के लिए प्रेम और अपने लिए न्याय। यह कितना मुश्किल काम है। दूसरों के लिए तो प्रेम और अपने लिए हम न्याय की कामना करें, साधक के लिए। और उन्होंने एक बात कही कि दूसरों के तो अधिकार को देखें और अपने कर्तव्य को देखें।
कि दूसरे का अधिकार है, भाई ये अधिकार है इसका, जो भी कर सकता है मेरे प्रति, मेरा कर्तव्य क्या है। जब साधक अपने कर्तव्य के ऊपर केंद्रित होगा तो उसका जीवन अलग प्रकार का होगा। दूसरे के अधिकार को देखेगा, दूसरे का सारे अधिकार हैं, दूसरे का तो कोई भी कुछ कर सकता है, स्वतंत्र करता, कोई कुछ भी कर रहा है उसका अधिकार ही है। कहने सुनने में सरल लगता है लेकिन करना तो यही पड़ेगा। जैसे हम ही ये बातें कह रहे हैं पर दूसरा कोई हमारे साथ आप व्यवहार करता है तो हम विचलित हो जाते हैं, प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, लेकिन तरीका तो यही है। फिर उसको कहें कि माफ करें, मैं तो माफ कर रहा हूं, फिर ऐसे कहें माफ कर रहा हूं। अंदर अंदर उसको ऐसे बुलाने से तो माफ नहीं होता है, और ज्यादा वो गुस्सा दिला रहे हैं हम। अपने भीतर हमें ऐसे बोलना पड़ता है कि मैं इसको माफ कर रहा हूं, अपने को सुनाना पड़ता है। आप देखिए कैसी घटना घटेगी। तो ये सब हो गया संध्या में। हमने मन से सारी दिशाओं में भगवान को उपस्थित पाया और सारे वैर विरोध को हमने अपने भीतर से खत्म कर दिया, और व्यक्तिगत रूप से जो मन की चंचलता के कारण से जो हम गड़बड़ करते थे अघमर्षण मंत्रों के द्वारा उसको ठीक किया। जो हमें इस तरह का जो जीवन, जो कभी अहंकार, कभी हीन भावना, कभी हम अपना अवमूल्यन करते हैं, कभी अधिमूल्यन करते हैं, इसके कारण से जो ये चलता रहता है, तो उसको मिटाने के लिए, अपने को समता में लाने के लिए अघमर्षण 3 मंत्र जो हैं पर्याप्त हैं। कि भगवान एक तरफ अनंत शक्तिशाली है, मैं जो भी हूँ मेरे को उसकी शरण में जाने से और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और यदि अहम भावना है तो मैं क्या हूँ उसके सामने। जब जब हमें अहम भावना आए तो हम अपने से ऊपर वालों को देख सकते हैं, जब जब हीन भावना आए तो अपने से नीचे वालों को देख सकते हैं। और बैलेंस्ड रहना है हमें, ना तो ऊपर जाएं ना नीचे जाएं, हम सम स्थिति में रहना है हमारे को। थोड़ा सा भी अहंकार आए तो ऊपर वालों को देख लो, क्या है तेरा, तेरी औकात क्या है, देख ऊपर वालों को। और थोड़ा सा भी हीन भावना आए तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे हैं तेरे पीछे चल रहे हैं। कठोपनिषद में वही तो कहा है, प्रारंभ में ही नचिकेता ये कहता है कि आगे वालों को जब देखता हूं, बहुत सारे मेरे से आगे चल रहे हैं और बहुत सारों के मैं बीच में हूं, यम का क्या कर्तव्य, क्या कर्म है जो मेरे से वो अपना संपादित करेगा। बहुतों से मैं श्रेष्ठ भी हूं, बहुतों से मैं मध्यम भी हूं, पर वो कौन सा काम लेगा। तो हम होते ही हैं, हम होते ही हैं ऐसे कि हम किसी से अच्छे होते हैं, किसी से हम सीखते हैं, किसी से, तो उसको समझना ही पड़ेगा हमारे को। अहम भावना, हीन भावना को हटाना ही पड़ेगा अपने भीतर से। ये दोनों चीजें हटानी पड़ेंगी और अघमर्षण मंत्र इसके लिए पर्याप्त है। कैसे? क्योंकि जब हम ये देखते हैं परमात्मा को, एक से एक उसकी विचित्र विभूतियां यहां पर हमको देखने को मिलेंगी, तो मेरा अपना तो कुछ है नहीं। और यदि हीन भावना है तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने मेरे को कुछ बहुत ही स्पेशल दिया है, उसकी कृपा से, उसकी व्यवस्था से मुझे भी कुछ ऐसी चीज मिली है जो अद्भुत है, विशेष है, स्पेशल है। ऐसा होता है, हमारे पास ऐसी कुछ अच्छी चीज होती है जो आप देखेंगे कि किसी के पास नहीं है, पर कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जो दूसरों के पास ही है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम बैलेंस्ड रह सकते हैं। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की रचना है, ये भगवान की दुनिया है, और इसमें अनेक अनेक चीजें हैं। ये सारा विशाल जगत उसके वैभव से, ऐश्वर्य से, विभूतियों से भरा पड़ा है। तो उपस्थान मंत्रों में परमात्मा के नजदीक बिल्कुल पहुंच गए हम, ये दिखाया है यहां पर। उद्वयम तमसस् परि स्वाहा पश्यन्तु उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। यहां पर कहा अंधकार से परे, ऊपर उठकर, तमसः परि, अंधकार से ऊपर उठकर, उत्तरम स्व पश्यंता, और उच्चतर आनंदमय ज्योति को देखते हुए।
तमसः मानी अंधकार से ऊपर उठे, वयम मानी हम लोग अंधकार से ऊपर उठकर, उत्तरम स्व पश्यंता उच्चतर आनंदमय ज्योति को देखते हुए, देवत्रा देवम, देवत्रा का देव में अर्थ होता है व्याकरण के हिसाब से, देव मनुष्य पुरुष पूर्वमर्तेभ्यो द्वितीय सप्तमी और बहुलम, तो देवत्रा का अर्थ है देवेशु, देव शब्द से त्रा प्रत्यय है, देवेशु, देवों में जो देव है, प्रकाशकों में जो प्रकाशक है, ऐसा जो सूर्य है, सर्व प्रेरक है, सर्व प्रकाशक जो सूर्य है, उत्तम ज्योति है, उच्चतम ज्योति, उत्तर उत्तम, देखिए 3 शब्द प्रयोग किए हैं, सबसे पहले उत, फिर उत्तर, फिर उत्तम। तो अंधकार से ऊपर उठें अर्थात आरोहण का क्रम है हमारे जीवन का, तो वो साधक ये देख रहा है अंधकार से ऊपर उठकर उत्तर ज्योति को देखते हुए, उत्तरम स्व पश्यंता, स्व का अर्थ है आनंदमय रूप को देखते हुए, आनंदमय स्वरूप को देखते हुए, देव में देव जो सूर्य है, सर्व प्रेरक जो स्वरूप है परमात्मा का, सर्व प्रकाशक, सर्व प्रेरक, प्रकाशक मानी उसके कारण से ही ये चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं। प्रकाशक का अर्थ इसकी तरह नहीं लाइट प्रकाशित कर दी, प्रकाशक का अर्थ है उसके कारण से ही ये चीजें प्रकाशित हो रही हैं, अर्थात ये अस्तित्व में आ रही हैं। सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक सूर्य, उत्तम ज्योति, वो जो उत्तम ज्योति है, उच्चतम ज्योति है, उसको अगन्म, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त हो गए हैं। भूतकाल की क्रिया है, वैसे तीनों कालों में अर्थ निकलता है, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हो गए हैं, हो रहे हैं, ये भाव निकल रहा है। हाँ जी। ओम गुरु जी, इसमें विनियोग एक शब्द लिखा है, विनियोग का क्या अर्थ होता है? ऐसा सुना है कि विनियोग बोलते वक्त जल का छींटा जमीन में डालना है। विनियोग का अर्थ ये होता है, एक जो मंत्र होता है, जो हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया के अनुरूप वो मंत्र बोल करके उस क्रिया को पूरा किया जाता है। जैसे कि सन्नो देवी रभिष्ट मंत्र है, तो इस मंत्र का विनियोग आचमन में किया हुआ है, अर्थात आचमन करते समय इस मंत्र को बोलेंगे और आचमन करेंगे। ऐसे ही वाक वाक प्राण प्राण ये जो मंत्र है, इसका विनियोग अंग स्पर्श में किया हुआ है। ऐसे ही अपने शरीर के अंगों को अलग अलग स्पर्श करते हैं जल से मार्जन मंत्रों में। तो ये जो मार्जन मंत्र है, ओम भू पुना तु शीर्षि भुआ पुना तु नेत्रयो, इन पूरा जो मंत्र है इसका विनियोग किया हुआ है अपने शरीर के अंगों को शुद्ध करने के लिए। भावना करते हैं कि मेरे अंग शरीर के शुद्ध हो जाएं। प्राणायाम करते समय भू भुआ स्व जो मंत्र है, ओम भू ओम स्व ओम वह, इसका विनियोग किया हुआ है। अपने पाप का नाश करने के लिए इन 3 मंत्रों का, अघमर्षण मंत्रों का विनियोग किया हुआ है। चारों तरफ भगवान की शक्तियों को स्मरण करने के लिए मनसा परिक्रमा के जो 6 मंत्र हैं, इनका विनियोग किया हुआ है। उपस्थान मंत्रों को, ये 1 2 3 मंत्र हैं, तत्चक्षुर्देव हितम पुरुषतात मंत्र तक, इन 3 मंत्रों का, या गायत्री मंत्र भी समझ लीजिए उसको, चौथा मंत्र, इन 4 मंत्रों का उपस्थान के रूप में विनियोग किया हुआ है। मानी 4 मंत्रों को जोड़ा गया है। विनियोग मानी किसी कर्म में, विशेष क्रिया में उन मंत्रों को जोड़ देना। तो इन 4 मंत्रों का विनियोग है उपस्थान, परमात्मा के साथ समीप में रहने की जो एक क्रिया है कि मैं उसके समीप उपस्थित हो रहा हूं। इस क्रिया में इन भावों को अपने अंदर जगाना है। ओम शांति शांति।